अपने जीवन में हर दिन ये भगवान से कहना कि श्याम, हे कन्हैया, मेरे जीवन को आप चला रहे हैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। और मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आप लोग कहते हैं ना हमारे जीवन में टेंशन है, दुख है, कष्ट है, संकट है, बस यही मंत्र रोज जपो। ये जीवन की गाड़ी चल रही है, अपने आप से नहीं चल रही, भगवान चला रहे हैं, इसलिए जिंदगी चल रही है। अगर ये विश्वास होगा तो भगवान आपके साथ खड़े होकर के आपके जीवन को चलाएंगे। हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? हम ये सोचते हैं कि जिंदगी चल रहा है तो हम अपने दम पे चला रहे हैं, यही गलती है। हम लोग जो अच्छा हो रहा है उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, यही गलती है। जिंदगी में ये बात याद रखना, अगर आपने जो चाहा वो हो रहा है तो आप भगवान का नाम लेना, हरि कृपा से हो रहा है। और आपने जो चाहा वो नहीं मिल रहा है तो भगवान को याद करना और कहना हरि इच्छा से हो रहा है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना प्यारे, राधे राधे, मुस्कुरा करके बोल दो ना, राधे राधे। तो आज इस प्रकार परीक्षित महाराज को सुखदेव जी पावन कथा सुना रहे हैं। अब इसी प्रकार एक भक्त का चरित्र सुनाया जिनका नाम है विदुर जी महाराज। विदुर जी के बारे में आपने सुना है, सबने सुना है, बड़ा सुंदर कथा है, मन लगा करके भाव से सुनिएगा। सुखदेव जी बोल रहे हैं, महाराज एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं सुखदेव जी बोले, एक भगवान के परम भक्त की चरित्र में आपको सुनाऊंगा। बड़ा भाव से सुखदेव जी सुनाते हैं। राजा परीक्षित सुनकर के प्रसन्न हो रहे हैं। भागवत का अर्थ यही है, जहां पर भगवान के भक्तों का चरित्र हो वही भागवत है। एक बार विदुर जी महाराज अपनी पत्नी सहित राज्य से दूर कदली वन, केले के वन में एक छोटा सा कुटिया बनाया, वहां बैठ करके भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। और एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं। ये खबर सब में पहुंच गया। हस्तिनापुर नगर को सजाया गया, भगवान रथ में विराजमान होकर के आएंगे। तैयारियां शुरू हुआ। ये बात विदुर जी ने सुन लिया और अपने घर में जाकर के पत्नी से बोले कि देवी जानती हो आज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली, स्वामी वो आएंगे, भगवान आएंगे, लेकिन हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि भीड़ होगा, सब कोई जाएंगे, हजारों की भीड़ में हम भगवान को कैसे देखेंगे, कैसे दर्शन कर पाएंगे। तो उसके पश्चात विदुरानी मन में भाव लाई। विदुर जी बोले कि देवी चिंता मत करो, हजारों के भीड़ में भले ही हम भगवान को ना देख पाए, भगवान तो हमें देख रहे हैं।
आप कहीं पर भी हो, कैसे भी परिस्थिति में हैं, भगवान हर जगह से आपको देख रहे हैं। इसलिए कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आजकल जब भी इंसान गलती करता है ना, तो इधर उधर देखता है, वो कैमरा चेक करता है कहीं सीसीटीवी तो नहीं है, कैमरा के नज़र में तो हम नहीं आ रहे हैं। चोरी करना हो, कुछ बुरा करना हो तो पहले कैमरा चेक करेगा, इंसान को देखेगा कोई हमको देख तो नहीं रहा। जब उसको पक्का हो जाएगा कि कोई नहीं देख रहा है, ना कैमरा है ना इंसान है, तो गलत काम करता है। उस समय वो भूल जाता है कि भगवान तो हर जगह से देख रहे हैं। देखो, एक बार एक पिता है और पुत्र है। बचपन से वो पुत्र को पिता ने सिखाया कि बेटा, जीवन में कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितने भी गलत कार्य है उससे बचना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह से देख रहे हैं। जहां कोई भी नहीं है वहां पर भी भगवान है। पिता ने बालक को बचपन से ये संस्कार दिया, सिखाया। और एक दिन पिता पुत्र दोनों कहीं बाहर जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में बहुत सारा खेत मिला। जैसे आपके यहाँ बहुत ज्यादा खेत है, हम देखते हैं खिड़की से। खेत मिला तो खेत में कुछ न कुछ फल वगैरह लगा था। पिता को भूख लगी और पिता ने कहा कि बेटा यहाँ खड़े हो जाओ, जब तक मैं फल तोड़ता हूँ। अगर कोई आए, मुझे देखने लगे तो तुम आवाज लगाना, पिताजी बोलना, मैं लौट आऊंगा। और पिता गए, फल तोड़ने लगे। बालक खड़ा रहा। जैसे फल निकालने लगे, पेड़ से तोड़ने लगे, इतने में बालक ने कहा, पिताजी रुक जाइए। पिता ने जल्दी से छोड़ दिया और पूछा, बच्चा कोई आ गया क्या, कोई हमको देख रहा क्या? तब बालक कहता, पिताजी यहाँ इंसान तो कोई नहीं है, लेकिन भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तुरंत पिताजी चोरी करना छोड़ दिया, वापस आए और अपने बेटे को गले से लगाया। हम बच्चों को संस्कार देते हैं और स्वयं भूल जाते हैं, लेकिन बच्चा बचपन में अगर आपने ज्ञान दिया है तो कभी नहीं भूलता। बात बिल्कुल सत्य है, जहां आपको इंसान नहीं देख रहा है वहां पर भगवान तो अवश्य देख रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी भी गलत काम मत करिए। हमें लगता है हम बच रहे हैं, लोगों की नजर से बच रहे हैं, कैमरा की नजर से बच रहे हैं, लेकिन भगवान के पास हमारा जितना भी फाइल है, जितना डाटा है, सब रखा है। भगवान के पास में ऐसा कंप्यूटर है जिसकी डाटा कभी डिलीट नहीं होता। आपके पास में जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें जितना भरोगे कभी ना कभी तो वो खराब होगा। अगर बहुत दिन तक आप अपना हार्ड डिस्क को चालू नहीं करोगे तो वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान का कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होता, कभी डाटा खत्म नहीं होता। भगवान के पास में आप सभी का, हम सभी का हिसाब किताब रखा है। इसलिए अपने जीवन में सदैव सत्कर्म करिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना। तो विदुर जी बोले, देवी चिंता मत करो, भगवान तो हमें देख रहे हैं। जिनके पास में हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजा हैं, उनके नजर से हम कैसे बचेंगे? अगर भले ही हम उनको ना देख पाए, भगवान एक बार हमें देख लें तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा। भगवान का नजर जिनके ऊपर पड़ जाए, फिर उस व्यक्ति का जीवन बेकार कैसे होगा? आज दोनों पति पत्नी गए, भगवान का आगमन हुआ, रथ में विराजमान होकर के भगवान आ रहे हैं। हस्तिनापुर में भीड़ है, सब कोई भगवान के दर्शन पाने के लिए खड़े हैं। फिर उसके पश्चात जैसे विदुर जी महाराज ने देखा भगवान रथ में विराजमान है, भगवान ने सब भीड़ में अपने भक्त को ढूंढ ही लिया। अगर आप अनन्य भक्ति करते हैं, कितना भी भीड़ हो, भगवान का नजर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। प्यार से बोलो। विदुर जी विदुरानी को भगवान देख रहे हैं भीड़ में भी। जैसे सभा में गए,
भगवान ऊंचे स्टेज पर हैं। जनता के भीड़ में विदुर जी भी बैठ गए। विदुरानी अपने घर चली गई। दुर्योधन ने पूछा, प्रभु आप आए तो है, लेकिन कारण बताइए, किस कारण से आप आए? भगवान बोले, देखो दुर्योधन, ये जो पांडव है तुम्हारे भाई हैं, इनको कम से कम 5 गांव दे दो। भगवान बोले, देखो 5 गांव तुम्हें देना पड़ेगा। दुर्योधन कहता है, युद्ध के बिन 5 गांव तो क्या, सुई के नोक बराबर जमीन भी हम नहीं देंगे। तब कहा कि चलो ठीक है, अगर युद्ध करना है तो महाभारत होगा। भगवान कहते, अब मैं यहां से जा रहा हूं। दुर्योधन बोला, जा रहे हो तो कम से कम भोजन करके जाओ। तुम्हारे लिए मेरी मैया ने 56 भोग बनाया। भगवान बोले, नहीं नहीं दुर्योधन, आज का भोजन हम विदुर काका के घर में करेंगे। विदुर जी जनता के भीड़ में बैठे हैं। उन्होंने जैसे सुना, भगवान कह रहे हैं कि आज का भोजन विदुर जी के घर में करूंगा, हर्षित हो गए, गदगद हो गए, आनंदित हो गए। तो खरीदने के लिए, जब कन्हैया हमारे घर आएंगे तो उनको हम क्या खिलाएंगे, भाव से खरीदने के लिए गए मिठाई। इधर भगवान दुर्योधन से कहते हैं, देखो दुर्योधन, तुम्हारे घर का 56 भोग मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। दुर्योधन हंसने लगा, उसके घर में क्या खाओगे जिनके घर में स्वयं के लिए अनाज नहीं है? भगवान बोले, देखो आपके घर में तो मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं खाऊंगा, और भोजन करने का परिस्थिति भी तो होना चाहिए। 3 परिस्थिति में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पहला, अगर आपको भूख नहीं है तो भोजन मत करो। दूसरा, आप जिस काम के लिए गए वो काम पूर्ण नहीं हुआ तो भोजन मत करो। और तीसरा परिस्थिति है, अगर खिलाने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं है तो भी भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, न हमको भूख है, न हमारा काम पूरा हुआ, न तुम्हारे मन में प्रेम है, तो हम किस कारण से भोजन करें? ये इतना कह करके भगवान वहां से निकल गए। आज भक्त के घर में बिना चरण पादुका धारण किए भगवान निकल गए। जैसे भगवान कृष्ण जी विदुर जी के घर में पहुंचे, दरवाजा बजाया, भीतर से विदुरानी ने जैसे द्वार को खोला, साक्षात भगवान पधारे हैं। आज विदुरानी धन्य हो गई। और विदुरानी मन में विचार करते, भगवान ने इतना कृपा करके हमारे घर पधारे। आंखों से अश्रु जल बहने लगा और भगवान को बड़े प्रेम से स्वागत कर रही हैं। विदुरानी बोली कि प्रभु आप आइए, आप इधर बैठ जाइए। आसन को सीधा किया, कभी आसन को उल्टा किया, फिर बोली प्रभु आप इधर बैठ जाइए। भगवान बैठते हैं। पागलों की तरह प्रेम के साथ में भगवान को विराजमान कराया। और विदुरानी भगवान के पास में बैठ करके पूछने लगी, प्रभु ये बताओ आप ठीक तो हो ना? घर में माता पिता सब कैसे हैं, कुशल मंगल है? भगवान बोले, मैया ये बातें आप बाद में करना, पहले हमको बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खिला दो। आज भगवान कृष्ण अपने उदर में, पेट में हाथ घुमाते हुए कह रहे, मैया कुछ खिला दो। विदुरानी दौड़ के गई, घर में कुछ भी नहीं था। कच्चे केले के टोकरी को उठा करके लाई। कच्चा केला रखा हुआ था और उसको छिल करके बड़े भाव से, प्रेम से आज विदुरानी ने भगवान को खिलाया। क्या खिलाया जानते हैं? केला नहीं खिलाया, केले के छिलके को खिलाया। और कन्हैया खाते जा रहे हैं, विदुरानी खिलाती जा रही, भगवान खाते जा रहे हैं, मैया खिलाती जा रही। आज इतने प्रेम से खिलाया, भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुरानी प्रेम भाव में अश्रु जल बह रहा है और केले के छिलके खिला रही है। कम से कम 10-15 कच्चे केले के छिलके भगवान ने खा लिए। जहां प्रेम होता है फिर वहां पर धन नहीं देखा जाता। भगवान प्रेम से गए। विदुर जी के घर में कुछ भी नहीं है, तो केले के छिलके मैया ने खिलाया, भगवान खा रहे हैं। इतने में बाहर से विदुर जी आए, चिल्ला रहे हैं और बोलते हैं कि देवी जानती हो आज हमारे घर में कन्हैया आने वाले हैं,
आकर के देखा वो आने वाले नहीं, वो तो आ चुके हैं और भोजन कर रहे हैं। और जैसे थोड़ी खा, विदुर जी ने क्या देखा, मैया केले के छिलके खिला रही हैं। विदुर जी ने तुरंत तो केले के छिलके को फेंका और डब्बा से मिठाई निकाला, भगवान को खिलाए और कहा प्रभु क्षमा करिएगा, हमारी पत्नी से गलती हो गया, आपको तकलीफ पहुंचाया, आपके गले में ये केले के छिलके से दर्द हो रहा होगा, आप मिठाई खा लीजिए ना नाथ, आपको अब अच्छा लग रहा है, मिठाई में स्वाद तो है ना। तब भगवान मुस्कुराए और कहा विदुर जी, आपने जो मिठाई हमको खिलाया इसमें स्वाद तो है, ये मिठाई स्वादिष्ट है, पर मैं दिल की बात आपको बताऊं, आपने जो मिठाई खिलाया इसमें से हमको ज्ञान का स्वाद आया, लेकिन विदुरानी ने जो केले के छिलके खिलाए उसमें से ज्ञान का नहीं, प्रेम का स्वाद प्राप्त हुआ, प्रेम का स्वाद मिला। इसलिए हमारे लिए ज्ञान से बहुत ऊंचा स्थान है प्रेम। यदि भक्त मुझे प्रेम से कुछ भी खिला देगा, मैं उसे खाने के लिए तैयार हूं। इसलिए कहा गया सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, हो साग विदुर घर खाए रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और झूठे फल सबरी के खाए, 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 प्रेम विवश रघु, ओ प्रेम विवश रघुरा
गोपियन नाच नचाई रे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूरा इस लायक नाई, सूर क्रूर इस लायक नाही। सूर क्रूरा इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही। लीला की करो बढ़ाई, हो लीला की करूं मैं पढ़ाई रे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए प्रेम बिहारी भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। देखो जीवन में भगवान को पाना है ना तो उनसे प्रेम करिए। हम भगवान को भगवान के रूप में पूजा करते हैं तो शायद हम नियम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन भगवान से अपना कोई रिश्ता बना करके प्रेम करते हैं। जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को भी बालक रूप में प्रेम करते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में छल कपट नहीं हो। आप कहो कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जाकर के जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तुलसी चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में छल है तो भगवान खुश होने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, निर्मल मना जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छला छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छला छिद्र न भावा,
निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन निर्मल हो, जिसके मन में कपट छल ना हो, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। देखो, जब संत कहते भजन करिए, भजन से भगवान मिलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन कहा गया आप काम करते करते भी मन से राम नाम ले सकते हैं, क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। भगवान ये कभी नहीं कहेंगे कि आप 3 घंटे बैठ करके पूजा करो, पाठ करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए 3 घंटा बैठ करके पूजा करना समय नहीं है तो आवश्यक नहीं है। लेकिन आपके पास में जो भी काम है, काम करते करते मन से भगवान का नाम लीजिए। भगवान आपके भाव को देखते हैं, दिखावा को नहीं देखते। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। अगर मेरे भक्त मुझे भाव से भज लेता है, भजन करता है, तो उसका बेड़ा पार करने का जिम्मेवारी मैं लेता हूं। प्यार से बोल दीजिए ना। इसलिए हमारा काम बस इतना है कि हम शुद्ध मन से भक्ति करें, और हमारा इस भवसागर से हमें पार करने का जिम्मा कौन ले रहे हैं, भगवान ले रहे हैं। हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देंगे तो सुखी रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में भगवान को अपना मालिक बनाइए। आपने अपने घर में कुत्ता रखा है, गांव में तो कोई भी कुत्ता को घर में नहीं रखता, लेकिन शहरों में अधिकांश घरों में कुत्ते को पाल के रखते हैं। अगर घर में पालतू कुत्ता है तो उसके गले में बेल्ट होता है, और उसके मालिक उसको बाहर घूमने ले जाता है। वो कभी खो नहीं सकता, क्योंकि वो अपने मालिक के अधीन होता है। लेकिन जो बाहर रोड में कुत्ते होते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता, उसके गले में बेल्ट नहीं है, वो कहीं भी खो सकता, कुछ भी हो सकता उसके साथ में, उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में अपने जीवन के मालिक बनाना चाहिए। गले में तुलसी माला धारण करो। अगर हमारे गले में तुलसी माला है, माथे पर चंदन है, तो इस बात का सबूत है कि हमारे भी कोई मालिक है, स्वामी है, जो हर समय हमारे साथ खड़े हैं, हमारा सुरक्षा कर रहे हैं। प्यार से बोलना पड़ेगा। कथा में आनंद तो आ रहा है, लेकिन समय हो चुका है। अब 11 बजने वाला है, सबको घर में भी जाना है, और कल सबको पीले वस्त्र धारण करके आएंगे। और कल हमारे भगवान कृष्ण जी का अवतार उत्सव है, बड़े ही धूमधाम से हम लोग उत्सव मनाएंगे। आज की कथा को हम लोग ठाकुर जी के चरण में विश्राम करते हैं। सब कोई खड़े होंगे और थोड़ी देर नृत्य करने के पश्चात फिर आरती होगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठाएं, और साउंड वाले भैया से निवेदन है, साउंड पूरा खोल देंगे। दोनों हाथ उठाएं। हो तेरे मोटे मोटे, हो तेरे मोटे मोटे, हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बलिहारी। हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं
जाऊं तो मैं बलिहारी। हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। सुनिए ना, आप लोग नाच नहीं रहे हैं, दोनों हाथ उठाइए लंबे लंबे और ऐसे झूमेंगे। 1 2 3। हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। और तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तू है मेरे दिल का नगीना। हे तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तू है मेरे दिल का नगीना। तू है मेरे दिल का नगीना। ओ तू है मेरे दिल का नगीना। हो तूने कर दिया, हो तूने कर दिया मुश्किल जीना, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तूने कर दिया मुश्किल जीना, मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। जय हो। मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, खोल दे नैनों की मधुशाला। वे मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, खोल दे नैनों की मधुशाला। मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, खोल दे नैनों की मधुशाला। मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, खोल दे नैनों की मधुशाला। और ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए। हो काली कमलिनी, हो काली कमलिनी, ऐसा जादू डाला, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। हे काली कमली ने ऐसा जादू डाला, मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे,
अब तो सुना दे मधुर मुरलिया, तेरे लगनों में भैया भैया। हो दे दो दर्शन, हो दे दो दर्शन, हो दे दो दर्शन, बाकी बिहारी में जाओ तो पे बलिहारी। दे दो दर्शन बाकी बिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। दे दो दर्शन बाकी बिहारी में जाओ तो पे बलिहारी। दे दो दर्शन बाकी बिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। सुनिए ना, दोनों हाथ उठाइए और झूमते हुए। हो तेरे मोटे मोटे, हो तेरे मोटे मोटे, हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। मैं जाऊं तो पे बलिहारी। मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। मैं जाऊं तो पे बलिहारी। हो तेरे मोटे मोटे, हो तेरे मोटे मोटे, हो तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। जय हो। और अब ये बताओ, अमरुपुर वालों को ब्रज में जाना है, वृंदावन? दोनों हाथ उठाइए। वृंदावन जाना है हमें, वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है हमें, राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है हमें, राधे राधे गाना है। हे वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। और वहां जाकर के क्या करेंगे? ऐसे तो हम नहीं बताएंगे, हाथ उठा के तब बताएंगे। कान्हा को मनाना है हमें, राधे राधे गाना है। हे कान्हा को मनाना है, हमें राधे राधे गाना है।
अब हमको इसे थोड़ा फास्ट में करना है। ताली जोरदार। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना ने, दो नैना नैना ने, दो नैना घन श्याम के कटिले कटार से, कटीले कटार से, दो नैना सरकार के कटिले कटार से, हे दो नैना घनश्याम के कटीले कटार के। जय हो। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो राधा नाम की, दिल में तो राधा नाम की, जरा जोत जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। और देखो, जो भगवान के नाम में नहीं झूम रहा, ताली नहीं बजा रहा है, उनके हाथों में, दोनों हाथ उठाइए ताली बजाते हुए, इनके हाथों में, इनके हाथों में, इनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए, इनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला, जो मैया जी की ताली ना बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए, उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला, जो मैया जी की ताली ना बजाए।
लोग अपने रिश्तेदार को बुला लिए कि नहीं? बुला लिए कथा में, कल बुला लेना। रिश्तेदार है कि नहीं है? है ना? और हमारे भी हैं। कितने हैं? हमारे 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 दो हीरे